हेलो एवरीवन, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ हरिद्वार ब्लॉग। पिछली वीडियो में मैंने आपको आरती के दर्शन करवाए थे, उसके बाद हमने रूम सर्च स्टार्ट करे। रात का व्यू आप देख रहे हो हरिद्वार का, कितना प्यारा लग रहा है। ये ब्रिज कितना डेकोरेट कर रखा है। उस टाइम पे हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रूम मिल ही नहीं रहे थे। मुश्किलों से भैया ने रूम ढूंढा। मार्केट साइड से होते हुए हम रूम की साइड जा रहे थे। वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे टॉयज थे, मम्मी का दिल तो सब कुछ लेने का कर रहा था। कुछ देखने के बाद बड़ी मम्मी को 2 डोरेमोन पसंद आए। बहुत क्यूटी क्यूटी से डोरेमोन थे, ये देखो उनके हाथ में है। ये दोनों डोरेमोन दोनों दीदी के लिए गए थे। रूम्स में सामान रखने के बाद हमने सोचा थोड़ा घूम फिर लेते हैं, वहाँ की सारी मार्केट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉर्ट रील्स बनाई। रात के टाइम पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। नेक्स्ट डे हम जल्दी सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गए, सूर्य नमस्कार किया। फिर उसके बाद हमने जोत ली। यहाँ बोला जाता है कि जोत का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि जोत को लगाने के बाद गंगा माँ की आरती करनी चाहिए और आरती करने के बाद गंगा माँ को जोत को गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। फिर बड़े पापा ने मम्मी और मामी को बुलाया कि जोत को हाथ लगाओ, फिर उसके बाद ही प्रवाहित करेंगे। के टाइम पर भी भीड़ बहुत ज्यादा थी, बहुत संभल कर उतरना पड़ रहा था। मम्मी और मामी ने भी जोत को हाथ लगाया। बड़े पापा ने बोला कि थोड़ी दूर प्रवाहित करते हैं ताकि वो प्रॉपरली चली जाए। तो गंगा जी में जाती हुई कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइज मैं आपको मॉर्निंग का थोड़ा बहुत व्यू दिखा देती हूँ। कितना ज्यादा जी का भाव है और आप देख भी रहे हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा पर्सन्स आए हुए हैं गंगा जी में नहाने के लिए। के बाद मम्मी और मामी ने भी सूर्य नमस्कार किया। मामी ने मम्मी को बैग दे दिया था, उन्होंने बोला कि मेरी भी एक रील बना दो प्यारी सी। सभी ने अपनी पैकिंग कर ली थी। पैकिंग करने के बाद हम हरिद्वार से रवाना हुए। बड़े पापा ने तो बहुत ज़्यादा सामान कैरी कर रखा था। उन्होंने ये बोला था कि मेरी वाइफ कुछ भी सामान नहीं उठाएगी जब तक मैं उनके पास हूँ। मम्मी और मम्मी बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रही थी पूरे रास्ते। वो इतनी हंसती हुई आई है, इतना हंसी मजाक चल रहा था। बड़े पापा जोक मार रहे थे और सभी सुनकर हंस रहे थे। फिर जाते हुए हमें एक प्लेस पे एक बाबा जी दिखे जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर धूनी लगा रखी थी। मम्मी की वीडियो बनाते हुए मैंने उनको कैप्चर कर लिया था। अगर मैं प्रॉपर्ली उनको कैप्चर करती तो वो अच्छा नहीं लगता। बेस्ट मोमेंट को हम सभी ने बाय बाय करा और अपने घर के लिए निकल पड़े। करण अर्जुन आ रहे थे अपनी माता जी को लेकर। जाते हुए हमें ये आटे की गोलियां दिखी। मैडम है कि ये गंगा जी में डालनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ जो इनको खा सके। मम्मी ने भी डाली और बड़े पापा ने भी डाली। माँ ने बोला कि मैं भी डाल दूंगी। फिर उसके बाद माँ तो इतनी चालाक है, पापा को बोला कि मेरे को भी डालना है दोबारा से। फिर पापा ने उनको थोड़ी बहुत दे दी डालने के लिए। उसके बाद मम्मी भी आई। मम्मी धीरे धीरे करके डाल रही थी और फ्लो फ्लो में उनका पर्स भी जाने वाला था। मैंने भी डाली। ओम नमः शिवाय। मैं बड़ी मम्मी को सिंदूर दिखा। उन्होंने बोला कि मुझे ये चाहिए। वाले भैया मुझे देखकर बोल रहे थे ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला आपको फेमस करेंगे, वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे। तब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और पोज देने लगे थे वीडियो के लिए। ने अपनी अपनी गाड़ियों में सामान रखा और घर के लिए निकल पड़े। गाड़ी में बैठे बैठे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी, तो हमने एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए ऑर्डर किया और मैं सभी को कैप्चर कर रही थी कैसे वो वेट कर रहे हैं खाने का। खाना आने के बाद इतना टेस्टी लग रहा था तो हमने वीडियो कैप्चर ही नहीं करी और हम सभी खाना खाकर बैठ चुके थे। उसके बाद मुझे याद आया कि हाँ मुझे कैप्चर भी करनी थी। बड़ी मम्मी ने बोला कि मुझे तो मोहितो पीना है, तो मैंने बड़ी मम्मी को ही कैप्चर कर लिया था। खाने के बाद हम घर के लिए निकल पड़े। खाना खाने के बाद हम घर के लिए निकल पड़े। सो गाइस, इज द एंड ऑफ हरिद्वार ब्लॉग। को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट। लव यू ऑल।